Hey everyone, welcome back to my channel. If you are watching me for the first time, then hi. My name is Shrishti and I do upload fashion and makeup related content on my channel. If this is something that you enjoy watching, make sure to subscribe to my channel. So this is going to be a chit chat, get ready with me sort of video. So इस वीडियो में हम करने वाले हैं ये वाला मेकअप लुक. So I hope आप लोगों को अच्छा लगेगा. एंड ये वाला मेकअप लुक आज हम इस वीडियो में करेंगे दिवाली के लिए. मुझे आप लोगों से कुछ चिट चैट करनी थी क्योंकि बहुत टाइम से हमने ऐसा कुछ इंटरेक्शन वाली वीडियो नहीं करी है, तो इस वजह से मैं ये वीडियो कर रही हूँ. एंड Q&A वीडियो नहीं है ये, क्योंकि Q&A वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करके बताना, तो फिर मैं Q&A वीडियो भी करूँगी. बट अभी ये वाली वीडियो चिट चैट वीडियो है, Q&A वीडियो नहीं है. तो इस वीडियो में वो सब रहेगा जो मुझे आप लोगों से बात करनी है कि इतने टाइम से मैं अच्छे से कंसिस्टेंटली क्यों वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ और क्या क्या मेरी लाइफ में हुआ, लाइफ अपडेट सॉर्ट ऑफ वीडियो है कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ आजकल. तो ये सब मुझे आपसे शेयर करना है. एंड उसमें हम बात करेंगे कोलैबोरेशन से रिलेटेड भी थोड़ी बहुत हम चिट चैट करेंगे. तो आप चाय और स्नैक्स लेके बैठ जाइए क्योंकि थोड़ा सा लंबा होने वाला है ये वीडियो. सो या विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके गाइस, सो आज पता नहीं क्या हो रहा है, एक्सपोजर बहुत ऊपर नीचे हो रहा है. मैंने काफ़ी ट्राई कर लिया, सेटिंग्स बहुत चेंज करके देख ली, बट कुछ भी नहीं हो रहा है. एक्सपोजर बहुत ज़्यादा सेट हो ही नहीं रहा है, बहुत प्रॉब्लम कर रहा है. तो अब हमें वीडियो तो बनानी है, तो हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज़ अगर आज मेरी वीडियो नहीं बन पाई, आज मैं वैसे ही बहुत टाइम वेस्ट कर चुकी हूँ ये सेटिंग्स करने में. बट अगर आज मैं वीडियो नहीं बना पाई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी मेरे को, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलेगा वीडियोस बनाने का. और मैंने सब कुछ फैला लिया है, तो मुझे वीडियो तो बनानी ही है कैसे भी करके. आज के दिन को मैं वेस्ट नहीं कर सकती हूँ. तो अब एक्सपोजर के साथ आप एडजस्ट कर लेना, ऊपर नीचे हो रहा है, सही से सेट ही नहीं हो रहा है. आई डोंट नो क्या हो गया है. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं. अभी मैंने कुछ भी अपने फेस पे अप्लाई नहीं करा है, इवन मॉइस्चराइज़र तक मैंने अपने फेस पे अप्लाई नहीं करा है, क्योंकि मैं ये सीरम से स्टार्ट करूँगी. ये गुड वाइब्स का रोज़ेप ऑयल है, तो ये ऑयल से हम स्टार्ट करेंगे, इसलिए मैंने मॉइस्चराइज़र भी इस बार अप्लाई नहीं करा है. बट आप डेफिनेटली मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हैं. मेरे को यही सिर्फ ऑयल अप्लाई करना था, दैट्स वाई मैं ये ऑयल अप्लाई करूँगी सबसे पहले अपने फेस पे. बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटिंग है ये वाला ऑयल, बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटिंग है. या सबसे पहले तो हम ये अप्लाई करेंगे ताकि एक बेस अच्छे से हमारा सेट हो जाए. अगर आपने ये अप्लाई कर लिया ना तो आपको प्राइमर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट हम प्राइमर भी अप्लाई करेंगे. ओके, सो नाउ आई एम गोना अप्लाई प्राइमर. मिल जा. ओके, सो नाउ आई एम गोना अप्लाई प्राइमर. ओके, सो मैं अब ये प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ. एन बाय बे का है ये. प्रोडक्ट्स जो मेरे को अच्छे लगेंगे वो मैं आपको बताती जाऊँगी, बिकॉज प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मैं अपनी हॉल वीडियोस में शेयर कर देती हूँ. यार गाइस, एक्सपोजर बहुत ख़राब हो रहा है, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है. बुरा भी लग रहा है कि इतनी अच्छी वीडियो बना रही हूँ और एक्सपोजर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, बट ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते यार. मैं एक बात बता दूँ, मेरे को अच्छे से मेकअप करना नहीं आता. मैं खुद का मेकअप कर लूँ वही बहुत बड़ी बात है. मेरे को ज़्यादा अच्छे से मेकअप करना नहीं आता, तो अगर मैं कुछ गलत भी कर रही हूँ ना तो इग्नोर कर देना और मेरे से इंस्पायर मत होना. ये बस एक चिट चैट वीडियो है, क्योंकि चिट चैट वीडियो थोड़ी सी बोरिंग हो जाती आपके लिए, तो इस वजह से मैंने सोचा कि हम मेकअप करते करते चिट चैट करते तो ज़्यादा सही रहेगा. क्योंकि मैं बोलती बहुत हूँ और आप लोग बोर हो जाओगे अगर मैं ऐसे ही बोलती रही तो. इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि इस वजह से मैंने सोचा कि हम ऐसे ही वीडियो बना लेते हैं चिट चैट करते करते और मेकअप करते करते, तो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा. बट मेरे को बिल्कुल भी मेकअप नहीं आता है. मैं खुद का ठीक ठाक मेकअप ऐसे कर लेती हूँ कि चलो ठीक है, काम चला लेती हूँ. बट मैं कुछ गलत स्टेप्स भी कर सकती हूँ, तो मेरे को क्योंकि मेकअप नहीं आता है तो मेरे से इंस्पायर मत होना. बट मैं बता देती हूँ कि मैं कैसे मेकअप करती हूँ. हम बिल्कुल बेसिक सा मेकअप करेंगे, दिवाली मेकअप लुक हम करेंगे. ये दिवाली गेट रेडी विथ मी है. हम ऐसे ही बेसिक सा मेकअप करेंगे, क्योंकि मेरे को ज़्यादा अच्छे से मेकअप करना आता भी नहीं है, तो बिल्कुल नॉर्मल मेकअप करेंगे. और कुछ तो स्टेप्स जो रहते हैं वो मैं फॉलो ही नहीं करती हूँ लिटरली. मतलब मैंने आईब्राउज आज तक नहीं करी हैं.
ये वाला ब्लेंडर काफ़ी सॉफ्ट है। फर्स्ट टाइम मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, ये वाले ब्लेंडर को। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है ये। हाँ, मैं कौन सा फाउंडेशन अप्लाई कर रही थी, ये मेरा शेड नहीं है, बट ये फिटमी का फाउंडेशन है मेबलिन का, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। मेरा शेड ये है नहीं एक्चुअली, बट मेरे पास यही वाला शेड है मेबलिन में, तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ आज। ओके, तो मैं क्या बता रही थी आप लोगों को, हाँ, कि ये चिट चैट वीडियो होने वाली है, तो हम चिट चैट थोड़ा कर लेते हैं, गॉसिप कर लेते हैं थोड़ी सी। ओके, सो मेरे चैनल पे बहुत टाइम से वीडियोस, ये देखो आप लोग, ये मेरा शेड बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे चैनल पे ना मेकअप वीडियोस बहुत मेकअप वीडियोस बोल रही हूँ, वीडियोस बहुत टाइम से नहीं आ रही थी। तो अभी मैं थोड़ा सा कंसिस्टेंट हुई हूँ, अदरवाइज़ बीच में मैंने 1-2 महीने पूरा शॉर्ट्स ही अपलोड करे हैं, बिकॉज़ कुछ करने को ही नहीं था। मेरी वीडियोस बन नहीं पा रही थी बिकॉज़ मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, एंड उस वजह से मैं वीडियोस भी नहीं बना पा रही थी, एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी मेरे को, मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैं आपको बता दूं कि अभी ना मैं 3-4 महीने से जॉब भी करने लगी हूँ, तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। जी हाँ, 3-4 महीने हो चुके हैं। तो उसी टाइम जब मेरी स्टार्टिंग में न्यू जॉब जब मैंने ज्वाइन करा था, उसी टाइम पे मेरे एग्ज़ाम्स थे, तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई, मतलब वीडियोस बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं रहता था। मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे ऐसा टाइम मिलता था ना, पढ़ने का तक मेरे को टाइम नहीं मिला। मेरे एग्ज़ाम्स मैंने कैसे दिए हैं मैं ही जानती हूँ, क्योंकि न्यू जॉब ज्वाइन करी थी मैंने, तो मैं छोड़ भी नहीं सकती थी, और मेरे को छुट्टी भी नहीं मिलती थी। मतलब एक भी दिन मैं गैप भी नहीं कर सकती थी, उनके ऐसे रूल्स थे कि मैं गैप नहीं कर सकती हूँ, मेरे को एक ही दिन का वीक ऑफ मिलेगा। तो मेरे एग्ज़ाम टाइम में भी मैंने छुट्टी नहीं ली। सोचो, एग्ज़ाम दे के आती थी, उसके बाद अपनी जॉब करती थी। तो ना क्या प्रॉब्लम आई थी, मेरे को लग रहा था जब मेरा टाइम टेबल आया था ना एग्ज़ाम्स के लिए, तो मेरे को लग रहा था कि प्रॉब्लम होने वाली है, या तो मुझे जॉब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स रहेंगे मेरे सेम टाइम पे, उसी टाइम पे जॉब रहेगी। लेकिन क्या हुआ ना, ऑफ़िस का टाइमिंग और जो एग्ज़ाम का टाइमिंग है वो सही हो गया। पता नहीं भगवान ने क्या करा कि मेरे एग्ज़ाम्स ना 2 बजे से होते थे। इस बार मेरे एग्ज़ाम सुबह से हुए, और मेरी शिफ्ट जो है ना वो दोपहर में थी। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सही हो गया, क्योंकि मेरा जो पहला मतलब पिछले सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए थे वो तो दोपहर में होते थे 2 बजे से ही, और 2-3 बजे से ही मेरी शिफ्ट रहती थी, तो मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। बट फिर जब मेरा टाइम टेबल आया तो उसमें सुबह की शिफ्ट थी। हाँ, मतलब जो एग्ज़ाम मैं देती हूँ ना वो सुबह थे मेरे, और जो मेरी शिफ्ट थी वो 2 बजे थी। तो मैंने सोचा चलो ये अच्छा है, पता नहीं मतलब भगवान ने ना ऐसा मेरा मैनेज करवा दिया, थैंक यू गॉड। ऐसे मैनेज करवा दिया कि मेरे को मतलब हो गया सब, जॉब भी कंटिन्यू कर पाई मैं, और एग्ज़ाम भी दे पाई, हो गया सब। एंड उसके बाद मेरे को लग रहा था कि ना मैं बीमार ना पड़ जाऊँ, क्योंकि जहाँ पे मेरे एग्ज़ाम्स हुए हैं ना, वो जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, जहाँ पे मेरा घर है, वहाँ मेरे एग्ज़ाम्स नहीं थे, दूसरी सिटी में थे। तो ना थोड़ी सी मैं कैसे भी कंसीलर लगा रही हूँ, देख लो, ऐसे मेकअप करती हूँ मैं, कुछ भी कर लेती हूँ। तो ना जो मेरे एग्ज़ाम्स थे ना वो दूसरी सिटी में थे, तो मेरे को अप डाउन करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि मेरी जॉब रहती है, तो मैं अप डाउन नहीं कर सकती थी, नेटवर्क इशू रहते हैं, ऑब्वियसली नेटवर्क इशू, मेरा वर्क फ्रॉम होम चलता है। तो ना मैं अप डाउन करने का सोच रही थी, बट फिर मैं नेट कहाँ से यूज़ करती, किस रास्ते में नेटवर्क इशू हो जाता, और वाईफाई को मैं कहाँ लेके घूमती, तो बहुत दिक्कत हो रही थी मेरे को। तो मेरे को जहाँ मेरे एग्ज़ाम्स थे ना, जिस सिटी में, वहाँ पे मेरे को रुकना पड़ा। वहाँ पे मैं रुकी, 5 एग्ज़ाम थे मेरे, और 10 दिन मतलब गैप दे के थे एग्ज़ाम, तो 10 दिन मेरे को रुकना पड़ा वहाँ पे। और ऐसा रहता है ना, घर से अलग अगर आप रहो, कहीं जाके मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर कहीं बाहर आप रहो, वहाँ पे एग्ज़ाम भी दो, अपनी जॉब भी कंटिन्यू करो, घर का कंफर्ट एक अलग ही होता है। बट वहाँ पे तो जॉब में मतलब मेरे को जब मेरी टाइमिंग होती थी, जब मेरी शिफ्ट होती थी, तो मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि एकदम शोर कोई मेरी वजह से एकदम शांति नहीं रख सकता है, राइट। तो वो सारी चीज़ें थी, नेटवर्क इशू थे, बहुत सारी चीज़ें थी, बड़ी मुश्किल से मैनेज हुआ, बट मैनेज हो गया।
मेरी एक फ्रेंड है अंजलि, अगर अंजलि तू ये वीडियो देख रही है तो हाय। तो अंजलि को मैंने बोला था, मैं उसी के साथ कॉलेज जाती थी, तो मैंने उसको बोला था कि मैं बीमार ना पड़ जाऊँ, अभी तो मैं मैनेज कर रही हूँ। उस टाइम पे क्या था ना, जब मेरे एग्ज़ाम्स थे तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, बारिश वाला सीज़न था, तो ना उस टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे बीमार पड़ रहे थे। तो मैंने सोचा, मैंने अंजलि को बोला कि मैं बीमार ना पड़ जाऊँ, बिकॉज़ मैं ऐसे मैनेज कर रही हूँ ना, एग्ज़ाम देती हूँ। और सोचो 1 दिन का गैप था, हर एग्ज़ाम में सिर्फ 1 दिन का गैप था, और शिफ्ट तो मुझे रोज़ ही करनी है, ठीक है, मेरा वो चेंज नहीं कर सकती, उसमें मैं छुट्टी नहीं ले सकती, वो मुझे रोज़ ही करनी है। और सिर्फ मेरे को 2-3 घंटे पढ़ने को मिलते थे, मैक्सिमम 2-3 घंटे, 2 से 3 घंटे मैं पढ़ पाती थी, अदरवाइज़ मेरे को टाइम ही नहीं मिलता था। सुबह 9 से 12 मैं एग्ज़ाम दे के आती थी और आने जाने में टाइम चला जाता था। उसके बाद 2 से लेके मेरी रात तक शिफ्ट चलती थी, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उस टाइम पे, बट मैंने मैनेज कर लिया। मैंने अंजलि को बोला था मैं बीमार ना पड़ जाऊँ, एग्ज़ाम दे के घर पहुँच जाऊँ, उसके बाद जो होता रहे, बीमार पड़ जाऊँ, अभी ना पढ़ूँ। और मैं पढ़ ही गई। मैंने सोचा मैं घर जाके बीमार पड़ूँ, लेकिन मैं मतलब बीमार पड़ूँ ही ना, मैं ये क्या बोल रही हूँ बीमार पड़ूँ, मैं बीमार पड़ूँ ही ना, मैं ये बोल रही थी। मैं ये सोच रही थी कैसे भी सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाए और मैं घर पहुँच जाऊँ, एग्ज़ाम में अच्छे से दे लूँ, यहाँ पे जॉब अपनी अच्छे से कर लूँ, घर पहुँच जाऊँ, थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँगी घर जाके। तो वहाँ अगर कुछ मतलब मैं बीमार भी पड़ती तो मैं हैंडल कर लेती घर पे आके, क्योंकि मेरे को एग्ज़ाम देने को नहीं रहेंगे, राइट। बट क्या हुआ ना, मेरे एग्ज़ाम का जो लास्ट डे था, लास्ट डे मैं एग्ज़ाम दे के आई, शाम को मैं अपनी शिफ्ट कंटिन्यू कर रही थी, तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ फ़ीवर आ गया। मैंने टैबलेट भी ली, मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ीवर आ गया था, एंड रात तक वो फ़ीवर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मैं बीमार हो ही गई। लेकिन ये चीज़ अच्छी रही, ये चीज़ भगवान ने अच्छी करी कि मैं भले ही मतलब मेरे घर नहीं आ पाई, पहले ही बीमार हो गई थी, बट मैंने ना एग्ज़ाम सारे दे लिए थे, मैं एग्ज़ाम के बीच में बीमार नहीं पड़ी। लास्ट एग्ज़ाम था, वो दे के आई, शाम को मैं बीमार पड़ी। तो मतलब मैं अपना जॉब भी, अपनी शिफ्ट भी कंटिन्यू नहीं कर पाई थी उस दिन। मैंने थोड़ा बहुत काम किया, मैंने ट्राई किया, उसके बाद मैं बिल्कुल भी, मेरी बोलने की भी हालत में नहीं थी मैं, तो मैंने नहीं करा, बहुत तेज़ फ़ीवर आ गया था। फिर दूसरे दिन थोड़ा सा ठीक लगा था सुबह, और दूसरे दिन तो वैसे भी घर पे आना ही था क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे, तो मैं घर पे आ गई थी दूसरे दिन। और फिर मतलब बीमारी में भी मैंने छुट्टी नहीं ली, बिकॉज़ छुट्टी था ही नहीं उस टाइम पे, मैं न्यू थी ना, तो मैं छुट्टी ले भी नहीं सकती थी, एक ही वीक ऑफ मिलता था, और एक वीक ऑफ पड़ा, बस वही रहा मेरा कि एक वीक ऑफ मुझे मिला जब मैं बीमार थी। बाकी मैंने मैनेज किया, ये था कि मैं 1 से 2 दिन में ठीक हो गई थी, मतलब नॉर्मल हो गई थी। तो 1-2 दिन में ठीक हो गई थी, तो इतना कोई इशू नहीं था, मैंने अच्छे से जॉब भी मैनेज कर ली थी और एग्ज़ाम्स भी निकल गए थे, तो उस वजह से वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। बट अब फाइनली थोड़ा सा टाइम मिला है, तो यस। ओके, सो नाउ आई एम गोना अप्लाई N/B का कॉम्पैक्ट पाउडर। बट अब मैं ट्राई करूँगी कंसिस्टेंट रहने के लिए, बिकॉज़ मेरे को टाइम नहीं मिलता है, मेरे को वीक ऑफ मिलता है, तो उसी में मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सारी वीडियोस बना लूँ। जितनी वीडियोस मैं बना पाऊँ एक दिन में, मैं ट्राई करती हूँ मैं मैक्सिमम एक दिन में जितनी वीडियोस बना पाऊँ मैं फ़िल्म कर लूँ, बिकॉज़ फिर एक हफ़्ते का सीधा टाइम नहीं मिलता है, एक दिन मिलता है, मैं वीक ऑफ में भी वीडियोस बनाती हूँ, मैं घूमती नहीं हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, वीडियोस बना रही रहती हूँ। इस वजह से थोड़ी कम वीडियोस आ पा रही हैं, कम एक्टिव रह पा रही हूँ, बट मैं अपना पूरा ट्राई करती हूँ एक्टिव रहने का। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू सपोर्ट। ओके, सो बेस हमारा अच्छे से सेट हो गया है, एक्सपोजर बड़ी दिक्कत दे रहा है इस वीडियो में, बट अब हमें क्या करना है, मैं भूल जाती हूँ क्या करना है इसके बाद। ओके, तो मैं सोच रही हूँ, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कौन सा शेड चूज़ करूँ। सो मैं करूँगी, देखती हूँ कौन सा करें यार गाइस, मैंने पहले से डिसाइड करके भी नहीं रखा कि मैं कौन सा शेड चूज़ करूँ, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ आज ये वाले शेड के साथ जाऊँ, कौन सा ज़्यादा सही रहेगा यार, सोच रहे लाइट ही रखती हूँ, ये वाला मैं अप्लाई करूँगी, ठीक है, ये वाला ट्राई करते हैं, लाइट रखते हैं, ठीक है, ये शेड के साथ जाते हैं, पहले ये अप्लाई करेंगे, देन ये क्या है ना, थोड़ा ये लाइट शेड को बेस रखने के लिए ना सही रहता है, इससे ना आपका जो आई शेडो का कलर आता है ना, काफ़ी अच्छे से एकदम वो पॉप होके आता है। एक्चुअली ये दोनों शिमर वाले हैं,
तो मेरे को एक ही अप्लाई करना पड़ेगा कोई सा। मेकअप में सबसे ज़्यादा बुरा जो मैं चीज़ करती हूँ ना वो आई शेडो, बिकॉज़ आई शेडो का मेरे को कोई नॉलेज नहीं है कहाँ से क्या अप्लाई करना है। कुछ भी अप्लाई करती हूँ मैं, मेरे को अच्छे से अप्लाई करना भी नहीं आता है और मैं डिसाइड भी नहीं कर पाती हूँ कि मेरे को क्या अप्लाई करना है। आई शेडो यूज़ करने में मैं सबसे ज़्यादा बुरी हूँ, तो इससे तो बिल्कुल भी इंस्पिरेशन मत लेना कि ऐसे आपको अप्लाई करना है। मैं बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से अप्लाई करती हूँ, तो भूल ही जाओ मेरे से सीखना। तो अच्छे से ब्लेंड करते भी नहीं आता है मेरे को पता। और एक तो ना मेरे पास मेकअप ब्रश भी जो है ना वो अच्छे वाले नहीं हैं यार। मैंने करे थे अमेज़ॉन से ऑर्डर, अच्छे खासे मेकअप ब्रश मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर करे थे, बट मेरे साथ क्या हुआ ना, उनने लोकल वाले जो ब्रश रहते हैं ना वो मेरे को सेंड कर दिए। तो मैंने रिटर्न के लिए बोला था उनको, तो मुझे रिफ़ंड मिला। तो रिफ़ंड के बाद से फिर ना मैंने मेकअप ब्रश परचेज़ ही नहीं करे। आई डोंट नो मैंने क्यों नहीं करे, बट मेरा रिफ़ंड उनने कर दिया था, तो फिर मेरा मन ही नहीं हुआ परचेज़ करने का। और ये वाला वो रहता है ना रिफ़ंड, जो रहता है कि आपके पास अगर कोई गलत प्रोडक्ट आ जाए तो आप, एक केस ऐसा भी होता है रिटर्न का कि आप उस प्रोडक्ट को रख सकते हो फिर और आपका रिफ़ंड कर दिया जाता है। तो मैंने जो ब्रश मंगाए थे वो अच्छी क्वालिटी के मंगाए थे, बट वो नहीं आके गलत लोकल ब्रश आ गए थे। तो उन्होंने बोला ये आप अपने साथ रख सकती हो, और उन्होंने मेरा रिफ़ंड कर दिया था। तो उसके बाद से मैंने ब्रश ही परचेज़ नहीं करे यार। 2 सेट है मेरे पास ब्रश के, बट दोनों ही अच्छी क्वालिटी के नहीं है। तो अभी मैं इन्हीं से काम चला रही हूँ, बिकॉज़ मैं ज़्यादा मेकअप करती भी नहीं हूँ। आई मीन सिर्फ वीडियोज़ के लिए ही करती हूँ, और कभी कोई फंक्शन में भी करना होता है तो मैं इनसे काम चला लेती हूँ, बट मेरे को अच्छे ब्रश लेना है। मैंने बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से आई शेडो अप्लाई करा है, अभी मेरे को सही करके आने दो यार। मैं ऐसे वीडियो में तो अप्लाई कर ही नहीं सकती, तो मैं आती हूँ सही करके। ओके, सो डन विथ माई आई शेडो। आई थिंक इट्स प्रीटी गुड, अच्छा लगा है। एंड अब हमें क्या लगाना है, ब्लश। मेरे को पता नहीं है किसके बाद क्या करना है, तो मैं पहले ब्लश लगा लेती हूँ, उसके बाद हम लाइनर देखेंगे। वैसे मैं लाइनर लगाना ना थोड़ा कम प्रेफर करती हूँ। मस्कारा मेरे को काफ़ी पसंद है, लाइनर से ज़्यादा ना मेरे को मस्कारा पसंद है। लाइनर हो ना हो, मस्कारा हो। बट आज हम लाइनर भी अप्लाई करेंगे, बिकॉज़ हमें बहुत सारी वीडियोस बनानी है गाइस। मैं कंसिस्टेंटली पोस्ट करने के लिए ट्राई करूँगी। कंसिस्टेंसी ऐसी नहीं होती है कि कभी भी पोस्ट कर दो, बट हाँ मैं कभी भी पोस्ट कर देती हूँ, बट मैं ट्राई करूँगी अच्छे से टाइमली पोस्ट करने के लिए। एंड थोड़ा यहाँ पे भी ध्यान देने के लिए, यूट्यूब पे और अपने इंस्टा पे भी। ओके, सो हमारा ब्लश भी हो गया है डन। एंड अब हम अप्लाई करेंगे आईलाइनर। ओके, सो ये मेरे चैनल पे फर्स्ट वीडियो है जो मैं लॉन्ग बना रही हूँ। अदरवाइज़ मैंने शॉर्ट्स तो अपलोड करे होंगे मेकअप से रिलेटेड, बट फर्स्ट वीडियो है जो मैं लंबी बना रही हूँ एंड मेकअप वाली बना रही हूँ। तो मुझे मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है करने में, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है ऐसे मेकअप करने का कैमरा के सामने, और वो भी लंबी वाली वीडियो, फुल वीडियो। एक्चुअली ये NYBE का जो कॉम्पैक्ट पाउडर है ना, इसका फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छा है। जो बेबी पाउडर आता है ना, बिल्कुल वैसा इसका फ्रेग्रेंस है, काफ़ी सही लगता है यूज़ करते टाइम। अब हमें अप्लाई करना है आईलाइनर। तो मैं अप्लाई करूँगी ये लैक्मे का इंस्टा लाइनर, तो ये हम अप्लाई करेंगे अब। ओके गाइस, सो लाइनर डन। एंड अब काजल में समझ नहीं आ रहा है कि ब्लैक के साथ जाऊँ या वाइट के साथ जाऊँ, बट आई थिंक आई विल गो विथ ब्लैक, बिकॉज़ बहुत सारे वीडियो शूट करने हैं, तो ब्लैक ज़्यादा सही रहेगा, सबके साथ चला जाएगा, तो मैं ब्लैक के साथ जाऊँगी। ओके, सो टॉकिंग अबाउट कोलैबोरेशन, फर्स्टली तो आपको ही अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको ही अप्लाई करना पड़ेगा, देन आपके पास कोलैबोरेशन आने लगते हैं बाद में, बट पहले आपको ही अप्लाई करना पड़ता है। अगर आपके ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं हैं, लाइक मी 1000 2000 ऐसे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप डेफिनेटली खुद से स्टार्ट कर सकते हो ब्रांड्स को मैसेज करना, मेल करना। आप उनको DM भी कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो, बट मैं आपको कहूँगी कि मेल ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज़ थोड़ा सा प्रोफेशनल है वो। और फिर उसके बाद क्या रहता है ना, आप बहुत सारे फॉर्म्स वगैरह फिल करते हो ना, तो ब्रांड की साइड से आपको फॉर्म्स फिल करने दिए जाते हैं। बहुत सारी एजेंसीज़ रहती है जिनकी साइड से आपको फॉर्म्स फिल करने दिए जाते हैं, गूगल फॉर्म्स वगैरह, वो आप फिल करते हो तो आपकी डिटेल्स उनके पास पहुंच जाती हैं। तो इन फ्यूचर अगर उन्हें
उनकी कोई कैंपेन रहती है तो आपको मेल वगैरह भी आ जाते हैं कोलैबोरेशन में, ऐसा होता है। अगर आप अप्लाई करते रहते हो ना तो फिर खुद से भी आपके पास बहुत सारी एजेंसीज़ आने लगती हैं, ब्रांड्स आने लगते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी आपकी डिटेल्स पहुँच गई रहती है। तो मेरे साथ तो अभी ऐसा काफ़ी ज़्यादा होने लगा है कि मेरे पास बहुत सारे मेल आते रहते हैं। मैंने 2-3 ऐप पे भी हूँ मैं कोलैबोरेशन वाले, तो वहाँ से भी मैं कोलैबोरेशन करती हूँ। और आजकल तो मेरे पास रोज़ एक दो मेल तो आते ही हैं कोलैबोरेशन के, बार्टर कोलैबोरेशन के ज़्यादा आते हैं। पेड और जो आते हैं पेड कोलैबोरेशन, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स इतने नहीं हैं तो 1000 से लेके 6000 के बीच में अब तक आते हैं। बट वो भी मैंने नहीं करे क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि उनकी डेडलाइन रहती है कि हमें इतने टाइम तक उनको करके देना है, कंटेंट क्रिएट करके अपलोड करके देना है। मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है अभी, और मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ किसी डेट का, स्पेसिफिक डेट का, कि इतने तारीख को मैं मतलब टोटली कंप्लीट करके दे दूँगी। तो टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो इस अकॉर्डिंग मैं कोलैबोरेशन ले भी नहीं रही हूँ। मेल आ रहे हैं काफ़ी, बार्टर वाले आ रहे हैं, पेड वाले भी 1-2 आए हैं, बट मैंने किसी को भी अभी एक्सेप्ट नहीं करा है बिकॉज़ बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं सोच रही हूँ मैं जो नॉर्मल अपनी वीडियो है वही बना लूँ, वही बहुत बड़ी बात है। बट ऐसा नहीं है कि मैं कोलैबोरेशन करूँगी नहीं, धीरे धीरे मैं टाइम निकाल के कोलैबोरेशन भी लेना स्टार्ट करूँगी। सो यस, ऐसे आपको कोलैबोरेशन मिल सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं कोलैबोरेशन के लिए, देन आपको कोलैबोरेशन मिलने लगेंगे। ओके गाइस, सो काजल डन, एंड नाउ आई एम गोना अप्लाई दिस माई ग्लैम का मस्कारा। सो ये भी मुझे कोलैबोरेशन में ही मिला था। सो इस टाइप से आपको कोलैबोरेशन मिलने लगते हैं इनिशियली, एंड आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। पहले हम थोड़ा साइड से अप्लाई करेंगे ऐसे, एंड देन हम ऐसे अप्लाई करेंगे। ओके, सो नाउ आई एम गोना अप्लाई दिस लिप लाइनर। एक्चुअली मैं रेड वाला लिप लाइनर अप्लाई करने वाली थी बट मैं निकाल नहीं पाई इसको, तो यही वाला हम अप्लाई कर लेते हैं। ओके, सो लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ करूँगी ये जस्ट हर्ब्स की लिपस्टिक मिनी वाली। तो ये मिनी लिपस्टिक 16 का पैक आया था मेरे पास, तो उसमें से ये वाली मैं यूज़ करूँगी इस बार। जस्ट हर्ब्स की है, तो फ्रेग्रेंस भी इसकी काफ़ी अच्छी है एंड क्रीमी भी है। लुक एट दिस गाइस, सच अ प्रिटी शेड। आई थिंक सारा मेकअप मेरा कंप्लीट हो गया है, ओनली हाइलाइटर इज़ लेफ्ट। सो हम इसको और अप्लाई कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा शाइन आ जाएगी, थोड़ा सा ही अप्लाई करने पे ना बहुत ज़्यादा शाइन आ जाती है। ये भी NYB का मैं अप्लाई कर रही हूँ। बन ब्रांड मेकअप नहीं है ये, बट फिर भी NYB के प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं। ओके, सो मेकअप हमारा हो गया, अब हम इसको सेट कर लेंगे। Okay guys, so this is the final look. I think my makeup turned out pretty good and I'm really happy with this makeup look. So ये था हमारा दिवाली मेकअप लुक। अब जल्दी से मैं हेयर करके आती हूँ एंड चेंज करके आती हूँ ताकि थोड़ी सी और ज़्यादा प्रिटी लगूँ। सो मेरे को मेकअप करना बिल्कुल भी नहीं आता है, मैं रैंडमली कर लेती हूँ, जैसा तैसा मेरे पे बनता है, खुद से कर लेती हूँ। तो ये कोई मेकअप ट्यूटोरियल नहीं था, बस चिट चैट वीडियो थी और उसमें भी आप बोर हो जाते हैं, इस वजह से मैंने मेकअप ऐड कर दिया कि हाँ चलो ठीक है, मेकअप करते करते वीडियो बनाते हैं। तो हाँ, कुछ टाइम पहले मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। जब मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे उस टाइम पे मेरे को एग्ज़ाम्स भी करने रहते थे अपने, और आके मेरे को जॉब भी करनी रहती थी, अपनी शिफ्ट भी कंप्लीट करनी रहती थी। तो उस वजह से मेरे को खाने पीने का तक बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। बड़ी मुश्किल से मैं खाने के लिए टाइम निकालती थी एंड 10 मिनट भी मेरे फ्री नहीं जा रहे थे। तो अभी भी ऐसा चलता रहेगा, बट मैं ट्राई करूँगी कि कंसिस्टेंट रहूँ, और जो मेरे वीक ऑफ रहेंगे उसमें मैं वीडियोस फिल्म करने का पूरा ट्राई करूँगी। तो फिर भी मैक्सिमम एक वीडियो को फिल्म करने में 2 से 3 घंटे आराम से लग जाते हैं। ये वीडियो, इस टाइप की वीडियो जो मेकअप वीडियो रहती है, Q&A वीडियो रहती है, इनको फिल्म करने में और भी ज़्यादा टाइम जाता है। तो बट फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि मैक्सिमम एक दिन मुझे मिलता है तो छुट्टी का, तो एक दिन मैक्सिमम जितनी वीडियो मैं फ़िल्म कर पाऊँ कर लूँ, क्योंकि इंस्टा के लिए अलग फ़िल्म करना पड़ता है, यूट्यूब के लिए अलग फ़िल्म करना पड़ता है, और फिर अपलोडिंग, एडिटिंग बहुत कुछ रहता है। तो आई होप अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। So yeah, see you in my next video. Till then, stay home, stay safe. Bye.